अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। धम्मो मंगलमुक्केटम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामः। तज्जयति परं ज्योति तज्जयति परं ज्योति रमं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकिला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धिउपाय नामक इस महान ग्रंथ पर हम लोग क्रमशः सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा कर चुके हैं कल तक। आज हम इसका जो इस ग्रंथ का हृदय है सम्यक चारित्र, जो वस्तुतः जिसको बताने के लिए इतनी भूमिका आचार्य ने पहले बनाई, क्योंकि श्रावकाचार विषय ग्रंथ है। और अब सम्यक चारित्र के बारे में आचार्य आगे बात कह रहे हैं। कारिका पढ़ते हैं। विगलित दर्शन मोहई समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थई नित्यमपि निप्रकंपई सम्यक चारित्रमालम्ब्यम। विगलित दर्शन मोहई, दर्शन मोह जिनके विनष्ट हो गया है, नष्ट हो गया, दर्शन मोह जिनके चला गया है, अर्थात जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। और समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थ है, सम्यक ज्ञान से जिन्हें तत्वार्थ विदित हुआ है। और नित्यमपि निःप्रकंपई, जो सदाकाल अकंप और दृढ़ चित्त वाला है। ऐसे पुरुषों के द्वारा, इतनी योग्यता होने के बाद ऐसे पुरुषों के द्वारा सम्यक चारित्रम आलंबनम, सम्यक चारित्र का आलंबन लेते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर ही सम्यक चारित्र धारण किया जाता है। उसके जो सम्यकपना है, माने सच्चापना, चारित्र है उसका जो सच्चापना है, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण ही आ रहा है। इसलिए क्रम है पूरा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, अनंतर जब ये पूरा हो जाए दोनों, उसके बाद जो चारित्र होता है वो सम्यक चारित्र होता है। इस कारिका में ये बात बताई। अब उसको उनको बल देना है सम्यक पने पर, कि सम्यक होना चाहिए। तो अगली कारिका में कहते हैं नहीं सम्यक व्यपदेशम चरित्रम ज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारित्राराधनम तस्मात्। कह रहे हैं जिसके पूर्व में अज्ञान भाव है, अज्ञानात् पूर्वम चरित्रम, जिसके पूर्व में अज्ञान भाव है, ऐसा चारित्र सम्यक व्यपदेशम, सम्यक नाम को सम्यक नाम को नहीं प्राप्त करता है। जैसे पहले कहा ना, जिसमें अगर अज्ञान भाव छुपा हुआ है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो उसका चारित्र सम्यक व्यपदेश को प्राप्त नहीं होता। यानी उसके साथ सम्यकपना हम नहीं जोड़ पाएंगे, वह सम्यक चारित्र नहीं कहलाता है। इसका कारण है कि ज्ञानानंतरम चारित्राराधनम, ज्ञान के अनंतर चारित्र की आराधना करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, क्या जरूरी है? अब बात बात पर पहले ज्ञान ऐसे क्यों बल देते हैं?
पहले जानकारी करो, पहले समझो बात को, वस्तु का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, उसके बाद चारित्र। तो ऐसा बल क्यों देते हैं बार बार? दर्शन को, ज्ञान को, पूर्व में ये नींव है, भूमिका है, इसके बाद ही वो चारित्र का महल खड़ा होगा। और जैसे भी हो, जैसे भी खड़ा हो जाए, तो वो कहते हैं फिर वो मिथ्या ही रहेगा। अगर ऐसे ही खड़ा हो गया ना बिना उसके, तो वो मिथ्या ही कहलाएगा। हम उसको जैसे मान लीजिए हम बच्चे कक्षाओं में पढ़ते, अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, पास भी हो जाते हैं, धड़ा धड़ 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 करके पास हो गए, बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो कहने को डिग्री आ गई हाथ में, लेकिन वो बात नहीं आई ना, और पकड़ने वाले उसको पकड़ भी लेते हैं। जो मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिर्फ इंटरव्यू रखा ही इसीलिए जाता है, नहीं तो अकेले मार्कशीट देख के नौकरी दे दी जाती है। इंटरव्यू लेने का मतलब ही यही है कि हम तो टटोलेंगे इसने वास्तव में इसके अंदर वो योग्यता आई है कि नहीं है। तो बहुत पढ़ने के बाद, बहुत डिग्रियां लेने के बाद भी कई लोग ये कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही, हम बेरोजगार हैं, ये है वो है। तो कैसे किया, क्या किया, वो अंदर से वो बात आ पाई या नहीं आ पाई। और ये तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। जब संसार में ही वो बात सफल नहीं है, तो ये तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में तो और भी ज्यादा ईमानदार रहने की जरूरत है। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग के प्रकरण में बेईमानी माने खुद से ठगी। मान लीजिए आपसे मैं झूठ बोल के काम चला लूंगा, तो दुनिया की नजरों में तो हम अच्छे बन ही जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन वो किसको ठग रहे हैं? वो कहते आत्म प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना किसको कहते हैं? खुद को ठगना। कह रहे हैं अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मोक्ष मार्ग किसका बाधित होगा? दूसरा हमको बहुत अच्छा समझता रहे और मेरे अंदर वो बात नहीं हो। तो मोक्ष मार्ग किसी के समझने नहीं समझने से थोड़ी होता है। किसी की प्रशंसा, स्तुति, निंदा मोक्ष मार्ग नहीं साधती है। कोई मेरी खूब प्रशंसा करे, खूब निंदा करे, उससे मेरा मोक्ष मार्ग नहीं। देखो साहब बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत महात्मा है, ऐसे कोई बोलेगा तो थोड़ी मोक्ष मार्ग मेरा सच है। बिल्कुल ना बोलो मेरी बला से, लेकिन मेरा मोक्ष मार्ग ठीक रहना चाहिए, चाहे मेरी निंदा हो चाहे प्रशंसा। अपने आचार्य बार बार एक ही बात समझे, अपने प्रति तो ईमानदार बन जाओ, और तो छोड़ो तुम दुनियादारी की बात, लेकिन खुद के प्रति तो ईमानदारी की बहुत आवश्यकता है। और खुद को ही ठगते जाएंगे तो अनादिकाल से ठगे ही जा रहे हैं, उसमें काम। तो वो कह रहे हैं अब तो चेतो, अपने प्रति तो ईमानदार बन जाओ, क्योंकि जो कर्म बंधन होगा वो हमको भोगना पड़ेगा, जो गति प्राप्त होगी वो हमको होगी, कोई साथ देने वाला नहीं है। और इस मामले में मैं एक और बात कहता हूँ, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हमारी जिनालय से होती है। व्यक्ति धर्म में एंट्री करता है कहाँ से? जिनालय से, मंदिर से, धर्म आयतनों से। धर्म मंदिर में बोलूँ तो आप समझ लेना, मंदिर से संबंधित सारी चीज, माने मंदिर माने धर्म। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसकी जिनालय से, जन्म होने के बाद 40 दिन के बाद सबसे पहले उसको देव दर्शन कराया जाता है, कान में डमोकार मन सुनाया जाता है। तो हमको कैसे अभ्यास करना चाहिए इसके बारे में व्यवहारिक दृष्टि से, हमारा अभ्यास, आंतरिक अभ्यास अलग चलेगा, लेकिन बाहरी दृष्टि से कि भाई चाहे कुछ हो जाए और दुनियादारी में हम बहानेबाजी चलती रहेगी, लेकिन धर्म क्षेत्र में मैं ईमानदार, मैं यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँ, यहाँ 5 व्रतों का पालन कम से कम। ये कोई कहे कि अकेले यहाँ से कहाँ से होगा, वो तो पूरे जीवन, वो तो है ही है, लेकिन अगर शुरुआत करें तो कह सकते हैं ना कि भैया यहाँ ये तो प्रयोगशाला है, ये जो धर्म का क्षेत्र है ये क्या है? प्रयोगशाला है। यहाँ हमको शिक्षा प्राप्त होती है और यहाँ से सीखते हैं तब जीवन में प्रयोग करते हैं। तो ये जो 10 लक्षण पर्व है ये क्या है? ये भी 10 दिन की शिक्षा है। और बाकी का जो हमारा दिन है 10 दिन के अलावा वो हमारी परीक्षा है।
हमने यहाँ से सीखा और बाहर जाके क्या किया, वो हमारी परीक्षा है कि उसका कुछ प्रयोग, कुछ अंश मात्र बाहर के जीव, क्योंकि धर्म यहाँ मंदिर हम सीखने आते, करने नहीं आते, ये ध्यान रखना। कोई कहे हम तो मंदिर में धर्म करते हैं, क्या करोगे धर्म, कितनी देर के लिए आते हो, उसमें क्या क्या कर लेंगे, दिन भर 24 घंटे तो मंदिर में रह नहीं सकते। यहाँ तो हमने धर्म क्या है ये सीख लिया और कैसे करना। अब असली परीक्षा तो जीवन में जाकर, घर पर, दुकान पर, ऑफिस पर, जब हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं वहां उसका प्रयोग कैसे करते हैं, असली परीक्षा तब होती है। यहाँ तो वैसे भी शांति रहती है और शांति का ही अनुभव करते हैं, लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग लेके हम वहाँ शांत रह पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अकेला यहीं थोड़ी पुण्य पाप बन रहा है, पाप तो पूरे जगत में ही बन रहा है ना, जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह, तो वो ट्रेनिंग का काम करते हैं। तो वो चारित्र की दशा होती है कि हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। प्रयोग, चारित्र माने प्रयोग, ये दर्शन और ज्ञान ये तो अंदर अंदर की बात है, और चारित्र माने अब उसका प्रैक्टिकल। चारित्र भी मुख्य रूप से आप दो प्रकार का समझ लो, एक तो बाह्य आचरण रूप चारित्र होता है, जैसे व्रत आदि पालन, 5 व्रतों का पालन, 5 महाव्रतों का पालन, और भी गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, ये सारे व्रत पालन, ये हमारा बाह्य चारित्र। और आंतरिक चारित्र क्या है, कषायों की मंदता, कषायों का अभाव और स्वरूप में रमण करना, कितनी देर हम अपनी आत्मा में रह पाते हैं। स्वरूपाचरणम चारित्रम, चारित्र का लक्षण ये कहा गया कि जो स्वरूप में आचरण किया जाता है, स्वरूप में रमण किया जाता है, वो चारित्र कहलाता है। क्योंकि वो आत्मा अपने में रमण करे, कितनी देर कर सकती है, और बाहर का जो चारित्र वो हमें विशुद्धि प्रदान करता है, वो हमें स्वान्मुख, अंतरोन्मुख होने की प्रेरणा देता है। इसलिए बाहर की जो क्रियाएं हैं इनमें शुद्धता की बात कही जाती है कि बाहर जब प्रायोगिक रूप से शुद्धि रखेंगे, व्रतों का पालन करेंगे, तो उसका असर हमारी आत्म विशुद्धि में भी पड़ता है, आत्मा में भी विशुद्धि बढ़ती है। और जो ये बाहर के चारित्र को निष्फल भी बोलते हैं ना, कई बोलते हैं अरे ये सब व्रत पालने से कुछ नहीं होगा, मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है, ऐसे बहुत लोग करने वाले, बोलने वाले मिल जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत महात्मा समझते हैं अपने आप को। आपको देखना ऐसे कितने लोग आपको अपने रिश्तेदारी, नातेदारी, घर परिवार हर जगह मिलेंगे। अरे तुम रोज मंदिर जाते हो, तुम बहुत व्रत पालते हो, अरे इन सब से कुछ नहीं होता, भगवान तो अंदर बैठे हैं, अंदर से ही सब कुछ होता है। ऐसा वो लोग कहते हैं जो कभी मंदिर नहीं आते, कभी व्रतों का पालन नहीं करते। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका कारण क्या है? आपको हीन दिखाने की कोशिश करते, आपका जो मनोबल है ना उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो खुद हीन भावना से ग्रसित हैं। उनको ये लग रहा है कि ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे डिफेंस करूँ खुद को। तो वो इस तरह के तर्क, इस तरह की बातें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। वो आपसे कह देंगे अरे आत्मा से धर्म होता है, ऐसे बाहर मूर्ति पूजने से धर्म नहीं होता है। तो बात तो सही कह रहा है तो आपको भी लगेगा बात तो, इसको आप काटोगे कैसे इस चीज को। लेकिन ये स्वच्छंदता है, ये क्या है? स्वेच्छाचार है। वो व्यक्ति, उसका स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगता है जो प्रतिदिन देव दर्शन करता है, प्रतिदिन पूजा करता है और ये कहता है पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, करता रोज है ना। वो मानता क्या है? अकेले इससे कुछ नहीं होगा, इसके आगे बहुत कुछ करना है, अकेले ऐसे नहीं हो, ये मानता है। तो जो करता भी है नियम से और अंदर में क्या श्रद्धान रखता है, अकेले इससे नहीं होगा, इसके बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, इस दृष्टि से उसको कम समझता है, माने आगे बढ़ने की दृष्टि से। ये लैंग्वेज उसकी तो अच्छी लगती है, लेकिन ये लैंग्वेज बोलते कौन है? जो कुछ नहीं करते वो इस तरह की लैंग्वेज, तो उनके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। वहां तो यही प्रेरणा दी जाती है कि तुम ये सब बातें छोड़ो। जैसे मैंने शुरू में विद्यालय का उदाहरण सुनाया था ना, स्कूल का उदाहरण सुनाया था, वो बच्चे का जो नमस्ते नमस्ते करता था। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है,
इतने दिन हो गए ना, 2-4 दिन तो वो बच्चा बड़ा हो गया और अब उसको ज्ञान होने लगा, तो वो क्या करता है, वो कहता है अरे अब ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है साहब, वो तो जो उन्होंने ज्ञान दिया वही सब कुछ है। अब उसने नमस्ते करना छोड़ दिया। अरे जो दे रहे हैं ना वो ज्ञान ही महत्वपूर्ण है और कुछ मत। अब वो ना यूनिफॉर्म भी पहन के नहीं जाता, कभी ऐसे टाई ढीली कर लेगा, कभी कोई कलर का पैंट शर्ट। अब फिर उसकी शिकायत आने लगी, सब पढ़ने में तो ठीक है लेकिन और अनुशासन इसके ठीक नहीं है। तो उसके पेरेंट्स ने फिर समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं होता है, तुमको ये सब भी करना पड़ेगा, ये रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। द्रव्य क्रियाएं हैं, एंट्री नहीं मिलेगी स्कूल में। कुछ दिन में वो ये भी कहने लगेगा स्कूल से भी ज्ञान नहीं होता, स्कूल जाने से भी क्या फायदा है, आत्मा तो ज्ञान तो आत्मा से होता है, ये भी कहने लगेगा। तो उसको डांट के कहा जाएगा वो छोड़ो, पहले तुम जाओ, आना जाना शुरू करो, बात की बात देखेंगे। ये बैलेंस बनाने की आवश्यकता चारित्र के साथ भी है। इसीलिए आचार्य यहाँ पर चारित्र का लक्षण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। इस बात को बहुत गांठ बांध कर रखने की आवश्यकता है। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। क्यों है ऐसा? यतः तत्चारित्रम, वह चारित्र समस्त सावध्य योग परिहरणात्, वह समस्त पाप युक्त मन वचन काय के योगों के त्याग से और साथ में सकल कषाय विमुक्तम, साथ में संपूर्ण कषायों से रहित होकर, संपूर्ण कषायों से रहित होकर के निर्मल उदासीन पर पदार्थों से विरक्तता रूप, उदासीन माने पर पदार्थों से उसकी विरक्ति है, उनके प्रति आसक्ति नहीं है, उनसे ऐसा आत्म स्वरूप होता है। भाई आप देखो, आज तो हम लोगों को आकिंचन्य धर्म भी समझना है, उत्तम आकिंचन्य। परिग्रह के बारे में एक बात कही जाती है कि मूर्छा परिग्रह है, आसक्ति परिग्रह। मैं इसमें 2 तरह से बात समझाता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आसक्ति परिग्रह है और अनासक्ति का नाम ही आकिंचन्य धर्म है कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा ही आकिंचन्य धर्म। आसक्ति का ज़्यादा है, अच्छा अनासक्ति कम है, लेकिन अनासक्ति का बहाना ज़्यादा है। अभी क्या हो रहा है, मतलब मेरी समस्या ही आप सुलझाना। जैसे कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि हम जब उनके पास जाएंगे तो कहेंगे अरे सब ऐसे ही है, हमारा किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अब तो हम तो पंडित जी सब छोड़ने वाले कुछ समय, ये तो कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं रखा इन सब में, धर्म कर्म तो अपना अलग है और मेरा तो मन ही नहीं लगता है व्यवसाय में, ऐसा भी बोलते हैं। और अगर जब ऐसा है वास्तव में तो जितना हो रहा है, जितना है उसमें काम चला लो ना। देखो 2 नियम है, पेट से ज़्यादा खाना नहीं है, तन से ज़्यादा पहनना नहीं, और एक घर से ज़्यादा रहना नहीं है। भाई एक अपनी लिमिट कोई बन गई तो उससे ज़्यादा, अगर वास्तव में इसके प्रति श्रद्धान है तो कहीं तो लिमिट करेंगे। एक तरफ ऐसे भी बोलते जाते हैं और दूसरी तरफ साहब वो नई फैक्ट्री का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मीटिंग में जाना है, ये कर रहे हैं। अभी तो एक इस शहर में ही नहीं है, वो दूर देश में भी, विदेश में भी साहब एक नया प्रोजेक्ट डल रहा है, उसमें भी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो ये कह दो ना कि मुझे आसक्ति है। अब अनासक्ति की बात कह रहे, देखो ऐसा है, सब ऐसे ही चल रहा है, पुण्य के उदय से हो रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा जैसे वो पुण्य करवा रहा है, मेरे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोल बोल करके। और वहाँ भी अनासक्ति जताते हैं, क्योंकि कहने में अच्छा नहीं लगता ना कि हम आसक्त हैं,
तो वो इन सब माया जाल से क्या होता, असली बात समझ में नहीं आती। मेरे तो ये आज तक समझ में नहीं आया कि जिसके अनासक्ति वास्तव में हो गई है वो इतना दौड़ता क्यों। माने वो कहीं तो स्थिर होगा, कुछ तो उसका परसेंटेज बटेगा। मान लीजिए जीवन गृहस्थी चलाना बहुत आवश्यक है, मान लिया, घर संसार बिजनेस सब बहुत जरूरी है, मान लिया, तो 100% में से कितना परसेंट उसको महत्व देना कहीं तो निर्धारित करेंगे। अनासक्ति हुई है तो आपका उसके प्रति जो समय देते हैं उसका कुछ तो परसेंट घटेगा, वो तो बढ़ता जा रहा है, और धर्म का परसेंट घटता जा रहा है, और कह रहे हैं कि हमें अनासक्ति है। तो मुझे ये लगता है कि अनासक्ति कम है, अनासक्ति का बहाना ज़्यादा है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। क्या? एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है दिमाग, कि हम कैसे भी करके अपने आप को जस्टिफाई करते जाएं कि जो हम कर रहे हो ठीक है। अब ये सब छूट तो रहा नहीं है। परिग्रह को तो पाप कहा गया है। परिग्रह क्या है? पुण्य है, पाप, और पुण्य के फल से मिलता है ना, पुण्य के फल से पाप मिलता है, ये अर्थ हुआ। परिग्रह को 5 पापों में एक पाप माना, लेकिन उस पाप के लिए हम क्या कहने, पाप है, लेकिन हम सोचते हैं पुण्य का फल है। फिर उस परिग्रह की कामना हम वीतराग भगवान से करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसके फल में हमें परिग्रह प्राप्त हो। कामना क्या करते हैं? परिग्रह प्राप्त हो, अर्थात पाप प्राप्त हो। माने परिग्रह, या तो पाप कहना छोड़ दो उसको, और मैं बताऊं तो बहुत बड़ा पाप है, बाकी के पाप उससे जुड़े हुए। परिग्रह पे आप बैठोगे ना पढ़ने लिखने तो ऐसा लगेगा परिग्रह ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सारा कह रहे कहीं ना कहीं उससे परिग्रह से ही जुड़ जाता है। तो चारित्र की धारणा के लिए वो कहते हैं मूर्छा, आसक्ति को ही परिग्रह कहते हैं। और आपको बताऊं, हमें आदिनाथ कम पसंद आते हैं, भरत चक्रवर्ती ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों? सब नहीं, बाहुबली कम पसंद आते हैं, भरत चक्रवर्ती ज्यादा। कि बाहुबली को तो इतनी लंबी चौड़ी तपस्या भी करनी पड़ी थी और उनको सब छोड़ना भी पड़ा था, और भरत जी तो घर में ही बैरागी। तो हमको तो बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा मामला जम जाए कि वो भरत जी जैसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि 6 खंड की विभूति भी बनी रहे, 96,000 रानियां भी बनी रहें, और हम महात्मा भी कहलाएं, अनासक्त भी कहलाएं, और झटाझट मोक्ष भी हो जाए एक अंतर मुहूर्त। बोले ये वाला मामला ज़्यादा ठीक बैठा। ऐसा क्यों है? ऐसी हमारी वृत्ति है। वृत्ति क्यों है? क्योंकि हम ये चाहते हैं योग भी बना रहे और भोग भी बना रहे, कोई कम नहीं होना चाहिए, भोगों में भी कमी नहीं आनी चाहिए। और चारित्र किसको कहते हैं? सबसे पहले भोगों के प्रति विरक्ति होनी चाहिए। चारित्र की शुरुआत में कषायों की मंदता होनी चाहिए और भोगों के प्रति विरक्ति होनी चाहिए। मुझे ध्यान है एक वाक्य, चूंकि कषाय की मंदता ही वास्तविक चारित्र है, अंदर से आंतरिक चारित्र। तो एक बार आरिका सुपार्श्वमती माता जी ने एक बात बताई, तत्वार सूत्र पढ़ा रही थी, तो मुझे उनकी बात जो है बहुत आज तक वो ध्यान में आती है, उनके वाक्य ध्यान में आते। उन्होंने एक बात कही कि ये जो पहले स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं, उसमें नीचे नीचे के स्वर्ग के शुरू के देव तो खूब नाचते कूदते रहते हैं, इधर उधर आना जाना, है ना। और ऊपर के स्वर्ग के देव वैसे ही स्लो मोशन में चलते हैं, मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे करते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों? तो कह रहे उनकी कषाय मंद होती जाती है ऊपर के देवों की, और नीचे के अपेक्षा ऊपर के देवों की लेशिया भी शुद्ध होती है और कषाय भी मंद होती है। ऐसा सूत्र भी है अपने। तो वो
फिर हमको ये समझ में आया उनकी बात से, मैंने ध्यान उस दिन ज़्यादा गया, पढ़ते तो हमेशा थे वो बात, है ना, तत्वार्थ से तो, लेकिन उस दिन ध्यान, उसको मैंने अपने मनुष्यों पर घटाया। वो तो देवताओं की बात थी, भगवान जाने वो कैसे करते होंगे, लेकिन मनुष्यों पर घटाया। आप देखो हम लोग क्या सोचते हैं, ये आदमी बहुत एक्टिव है, बहुत दौड़ता है, बहुत चलता है, अरे तीव्र कसाय का सूचक है। अब इस पे विचार किया कभी? आप देखना, जो तीव्र कसाई होगा ना वो शांत बैठ ही नहीं सकता। जैसे ऐसे बैठा है तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, पैर है तो ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा, बिल्कुल रुकेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। अब देखना कहीं, उससे पता चलता है कि अंदर में वो कषायों की तीव्रता है, वो शांति से बैठ नहीं पा रहे। आप शांति से बैठना नहीं सीख पा रहे हैं तो सिद्ध शिला में कैसे बैठे? माने वो तो चरम उत्कृष्ट दशा है ना, वहाँ पर कैसे शांति से रहे? तो ये अभ्यास, इससे पता चलता है। और जिनको बहुत कषायों की अपेक्षाकृत मंदता, अभाव तो नहीं कह सकते, अपेक्षाकृत कम है, हर कषाय कम है, वो ना बहुत ज़्यादा लालायित नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहता है किसी चीज़ को, सबको सहज भाव से स्वीकार करता है। एक्टिविटीज़ भी उसकी थोड़ी सुनो माने ऐसे ही रहती है, हाँ ठीक है कर रहे हैं शांत, उसका व्यक्तित्व ही अलग होता है, ये भी चीज़ देखी जाती है। तो उस उदाहरण से मुझे ये बात समझ में आई। इसलिए अंतर से, स्वरूप से जब कषायों की मंदता होती है उसका नाम चारित्र है, और बाहर से जो व्रतादि का पालन, शुद्धि रूप क्रियाएं या जो भी काम है वो सब बाह्य चारित्र कहलाता है। और ये जो इन्होंने एक बात कही ना, उदासीन रूप परिणाम, ये उदासीन रूप परिणाम क्या कहलाता है? अरे कर रहे हैं, देखो दो बातें होती हैं, एक कर रहे हैं, एक करना पड़ रहा है। अब मैं दो सीन आपके सामने रखता हूं, ठीक है? दुकान कर रहे हैं कि करना पड़ रहा है? सही सही जवाब कर रहे हैं। और धर्म कर रहे हैं कि करना पड़ रहा है? वो अपना, किसी से बोलने की जरूरत नहीं, अपना अपना अंदर ही तौल ताल के हिसाब जमा लेना है, किसी से कहने की जरूरत नहीं। आप समझ लेना, हम अपना तराजू खुद ही बना लें। अगर हमको धर्म कर रहे हैं तो ठीक है, करना पड़ रहा है तो अभी कमी है। और दुकान कर रहे हैं तो आसक्ति है, और करनी पड़ रही है तो समझ लेना शुरुआत हो चुकी। करनी पड़ रही, देखो कर दोनों रहे हैं। आप एक चीज देखना, हो सकता है जिसको करनी पड़ रही हो कुछ ज्यादा अच्छे से कर रहा हो, बरकत भी खूब हो रही, ये भी हो सकता है, और जो कर रहा है उसके कुछ भी ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है, आशा पूरा। लेकिन जिसको अरे करना पड़ रहा है, अब इसको एक उदाहरण, हमारे बच्चे भी बैठे हैं, एक उदाहरण और बताते। दो आदमी, दोनों आदमी के दो स्टेटमेंट है, दो घर से दो आदमी निकले, अपनी पत्नी से कहा दोनों ने अलग अलग घर में कि सुनो सब्जी का थैला दे दो, मैं मंदिर जा रहा हूं, लौटते में सब्जी लेकर आ जाओ। और दूसरा कहता है सुनो सब्जी का थैला दे दो, मैं सब्जी लेके आता हूं, लौटते में मंदिर भी हो। भाई देखो काम दोनों हो रहे हैं, दोनों के, दोनों ही मंदिर भी जा रहे हैं, दोनों ही सब्जी लेने भी जा रहे हैं। अंतर किस चीज का पड़ रहा है? मुख्यता किसकी दी? सब्जी दोनों के घर में आई है ना, सब्जी दोनों के घर में आई और मंदिर भी दोनों गए, लेकिन बस वही अंदर से जो मुख्य दौड़ का फर्क पड़ा, प्रायोरिटी का फर्क पड़ा, कहने में ही वो भाव समझ में आ गया। मुख्यता एक तो कह रहा है कि मैं तो मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ और वहीं से लौटूंगा तो सब्जी मंडी होता आऊँगा, जो सब्जी वब्जी चाहिए एक बार गए तो ले ला के आ जाएंगे। उसने अपना मुख्यता मंदिर की रखी। और दूसरा कह रहा है जब सब्जी ले आता हूँ और वहीं से लौट के दर्शन भी कर आऊँगा। इतने में ही फर्क पड़ रहा है, चारित्र का भी, भावों का भी, काम दोनों हो रहे हैं।
अंदर में विशुद्धि कितनी है, ये सब हमको अपने अपने को तौलना है। 10 लक्षण पर इसीलिए आए कि इसके बाद 11वें दिन से हमें कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह से धर्म करना है। भाई चतुर होंगे ना, चतुर अंदर से, चालाक जिसको कहते हैं, चतुर लोग ही आत्मकल्याण कर पाते। चतुर होंगे ना तो वो ये सोचेगा अरे दोनों में टाइम भी लगता है, दोनों करीब, तो मैं क्यों ना मंदिर की मुख्यता रखूं, भाव में प्रथम उसको रख दूं। भाई टाइम भी दोनों में लग रहा है, सब एक ही प्रायोरिटी, मैं तो धर्म को प्रमुखता दूंगा। तो अगला सीन क्या बनेगा इसमें दोनों में? अगले दिन उन्होंने कहा कि अरे आज तो सब्जी मंडी बंद है, तो जो सब्जी लेने जा रहा था तो रहने दो, फिर कल ही जाते हैं। और जिसे मंदिर जाना था वो चलो अच्छा हुआ ये झंझट भी खत्म हुआ, 10 मिनट और बैठ लेंगे मंदिर। अंतर क्या पड़ा कि उसकी मुख्यता थी वो निश्चित जाएगा, और वो दो जिसको वो मुख्य था वो छोड़ देगा। ये भाव हमारे अंदर चारित्र के माध्यम से प्रकट होते हैं, और इनमें ही पर पदार्थों में विरक्तता रूप परिणाम आ जाता है। ये बार बार क्यों कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बाद ही सब कुछ होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि इस तरह का जीवन जीना जानती है, वो इस तरह की डबल लाइफ जी लेता है। उसको ये कला आ जाती है कि संसार में रहकर भी संसार से किस तरह से विरक्त होकर रहा जा सकता है, ये उसको आ जाता है समझ। और मैं कहता हूं इस कला के माध्यम से वो दोनों तरह की उन्नति कर लेता है। तो कितना अच्छा फायदा है सम्यक दृष्टि होने में। तो क्यों ना हम उस सम्यक दर्शन की आराधना करें, क्यों ना उस वस्तु स्वरूप को समझें। मैं बच्चों से भी ये बात कहता हूँ, माँ बाप से भी ये बात कहता हूँ। माने मैं अपने बच्चे को समझाता हूँ कि देखो हर चीज़ जरूरी है दुनिया में। तुम कहते हो मुझे क्लास जरूरी है, कोचिंग जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, कोई काम तुम्हारा घटता नहीं है। जितना सब वो जरूरी है ना, कम से कम देव दर्शन को उससे कम महत्व मत दो। माने मैं तो चाहता हूं उससे ज्यादा दो, लेकिन अभी फिलहाल कम से कम इनसे कम महत्व मत दो। क्यों? क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी है हर चीज के लिए, तुम्हारी लौकिक उन्नति के लिए भी जरूरी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो मंदिर में पाठशाला चलती है ना, और पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं, आज तक मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा, जितना मैंने आज तक जाना है, कि जो पाठशाला की परीक्षाओं में बहुत अच्छे से उत्तीर्ण हो रहा है वो कभी भी लौकिक परीक्षाओं में पिछड़ गया। ये आज तक नहीं देखा। बुद्धि खुलती है। माने जो स्कूलों में लाखों रुपए खर्च करके कहते हैं ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मैं कहता हूं अगर पाठशाला में उसने 4 बातें ये सीख ली तो ऐसा दिमाग खुलता है कि वो अपनी लौकिक पढ़ाई में भी उन्नति कर लेता है। मैंने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा कि पाठशाला में बहुत आगे था, एक्टिव था, और वो उधर के साथ पिछड़ गया क्योंकि यहाँ ज़्यादा। ऐसा तो आज तक देखा ही। इसलिए भी हमको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम अगली कारिका पढ़ते हैं। हिंसा तो अनृत वचनात् स्तेयात् ब्रह्मतः परिग्रहतः कात्स्यम् एक देश विरतेश्चारित्रं जायते दुविधम। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि हिंसा से, असत्य भाषण से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, सर्वदेश और एक देश त्याग से चारित्र 2 प्रकार का। ये जो 5 तरह के पाप बताए हैं, जो इसको पूर्ण रूप से छोड़ देता है 100%, वो तो महाव्रती हो जाते हैं। और जो एक देश छोड़ता है वो श्रावक कहलाता है, एक देश विरत कहलाता है। फिर कह रहे हैं कि जो शुद्धोपयोग में आचरण करने वाले मुनि होते हैं वो तो सर्वदेश के त्यागी होते हैं, और जो एक देश विरती हैं वो उपासक होते हैं, वो श्रावक होते हैं। अब वो अपनी बात पर आ रहे हैं, श्रावक की बात आ गई ना, अब वो उसके बाद बात करेंगे। एक देखिए कारिका इसकी महत्वपूर्ण है।
ऐसा कम सुनने में आता है, इसलिए बता रहा हूं। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अमृत वचनादि केवलम उदाहृतम शिष्य बोधाय। बहुत बड़ी बात आचार्य अमृतचंद ने कही। कह रहे हैं देखो, ये जो 5 पाप बताए ना, ये सारे हिंसा है, 5 का। और जो अमृत वचनादि बोले हैं हमने, अमृत वचनादि में ना जो हिंसा के बाद झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो सारी बातें कह रहे हैं, ये तो शिष्य को समझाने के लिए कही जा रही। वास्तव में तो ये 5 ही पाप हिंसा है। क्यों? उसका कारण क्या है? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, क्योंकि इससे आत्मा के परिणामों का घात होता है। कभी कोई चोरी करो तो इससे कुछ लगता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं महसूस होता। अरे चोरी की, चोरी का भाव किया तो अपनी आत्मा को कलुषित किया, आत्मघात किया, ऐसा कभी विचार आता है? वो कह रहे हैं चोरी तो बाद में की तुमने, जब चोरी का भाव किया उससे तुम्हारे आत्मा के गुणों का घात हुआ, हिंसा तो हो गई। वो तो बात की बात है, उसके कारण से जो कुछ बाहर हुआ होगा वो अलग बात है। हमने झूठ बोला, झूठ बोलने का अभिप्राय किया, उससे जो हमारे आत्मा के परिणाम बिगड़े, बोले वो आत्म परिणाम हिंसा, आत्मा के परिणाम खराब किए। तो आत्मा की अपनी हिंसा कर रहे हैं, खुद की हम, ये आत्महत्या है। आत्महिंसा क्या? आत्महत्या है। अपने स्वाभाविक गुणों का नाश करना ही हिंसा है, ये समझ। अब वो जिस भी कारण से हो रहा हो, अब देखो कितनी गजब की हिंसा की, अहिंसा की परिभाषा बता है। जिस दिन किसी व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि मैं दूसरे को नहीं मार रहा हूं, मैं खुद को मार रहा हूं, तब थोड़ा सोचेगा। अभी दूसरे को मारने में तो कई तरह के बहाने आ जाते हैं, साहब उसने मारा तो मैं तो मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जब ये पता लगेगा कि अपनी ही हिंसा कर रहे हो, तुम खुद को दुखी कर रहे हो, तब उसको थोड़ी अकल आएगी कि यार ये क्या हो गया। चोरी कर रहे हो, किसी ने नहीं देखा, पकड़े नहीं गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मान लो कहीं पकड़े नहीं गए, कोई सजा नहीं हुई, बच गए, तो कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं किया, सब कुछ हो गया। अमृतचंद्राचार्य कह रहे, भगवान कह रहे सब कुछ हो गया, क्योंकि तुमने जब चोरी का भाव किया था, उस रूप परिणमन किया था, तो तुम्हारी आत्मा का कर्मों का बंधन हुआ और आत्मा के स्वाभाविक गुणों का नाश हुआ। तो चोरी से हिंसा तो हो ही गई। झूठ बोला, झूठ का अभिप्राय किया, कुशील किया, कुशील का अभिप्राय किया, परिग्रह किया, परिग्रह का भाव किया, इन सब में आत्मा के गुणों की हानि हुई, तो हिंसा तो हो ही गई। इसलिए आचार्य कह रहे ये सब हिंसा ही है। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है। तो बाकी के व्रत भी तो वही कह रहे हैं ना, ये सब हिंसा ही तक हिंसा ही है। अमृत वचनादि केवलम उदाहृतम शिष्य बोधाय। ये जो बाकी के भेद हमने बताए हैं, सिर्फ शिष्यों को समझाने के लिए बताएं कि इस कारण से ऐसा होता है। अब देखो, आप जैसे योग में भी कहते पहले यम नियम का पालन करो, हमारे यहाँ भी कहते पहले अणुव्रतों का, महाव्रतों का पालन हो, इसके बाद ध्यान की अवस्था आती है। आज मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े हॉल में मेडिटेशन करवाते हैं, आपने देखा होगा बैठ करके, और ध्यान हो रहा है साहब, ध्यान, एकाग्र करो मन को, ध्यान करो। और उनमें जो ध्यान करने जाते हैं वो सब बड़े बड़े प्रपंची, जिनके जगह जगह नाम आए हुए हैं CBI में और इसमें कई केस चल रहे हैं, वो जाके वहाँ ध्यान करके कहते हैं अरे मुझे ध्यान हो रहा है, आत्मा का ध्यान। 3 काल में उस व्यक्ति का ध्यान नहीं हो सकता जो ये अपने शास्त्रों का ध्यान। क्यों? आप बताऊं, इसलिए कह दिया पहले ही जो 5 पापों से विरत है, इतनी स्वच्छता चाहिए ध्यान के लिए आत्मा में कि 5 पापों से उसकी विरति, इतनी सफाई होगी तब उसका आत्मा में मन लगे।
और ये सब चलता रहे तो करिए ये क्या हो रहा है जो मेडिटेशन चल रहा है? बोले ये तो देखो साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन है कि और कहीं शांति से बैठने मिलता नहीं है, हर तरफ चेंचे पे लगी हुई है, और यहाँ पैसे दे करके शांति मिल जाती है थोड़ी देर बैठ करके, तो लगता है कि बहुत बड़ा ध्यान हो गया। लेकिन अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ एक हल्का सा रिलैक्सेशन है, वो घर पे नहीं मिलता, ऑफिस में नहीं मिलता, तो वो तीसरी जगह जा करके वहाँ मिल जाता है, तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हो। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखें, दार्शनिक दृष्टि से, तो जब तक इन नियमों का पालन, माने चारित्र के बिना ध्यान नहीं होगा। ध्यान एक चारित्र है, चारित्र के बिना ध्यान नहीं होगा। तो चारित्र की शुरुआत कहाँ से होगी? अणुव्रत और महाव्रत से। तो अणुव्रतों को धारण करना पड़ेगा। जो रात दिन झूठ बोलता हो, रात दिन मायाचारी करता हो, खूब चोरी वो ध्यान कर कैसे सकता है? वो बैठेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा उसको। वो नहीं, तो प्रैक्टिकल बात है कि पहले इन चीजों को हटाओ, उसके बाद जब आत्मा का ध्यान करेंगे तब ध्यान होगा। इसलिए यहाँ पे कह दिया कि जो अमृत वचनादि हैं वो हमने शिष्य को समझाने के लिए बात कही है, और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज 10 लक्षण महापर्व का सेकेंड लास्ट दिन है, और कल ये 10 लक्षण पर्व संपन्न हो जाएंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना करते हुए इस 10 लक्षण की समाप्ति करेंगे, इस सत्र की समाप्ति करेंगे। इसमें भी 2 तरह के भाव चलते हैं। जो भव्य जीव होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अहो कितने भाग्य से ये 10 लक्षण पर्व आए थे। ऐसा माहौल कहीं कहीं बनता है, मंदिर में भी उतना ही अच्छा लगता है, घर में भी वातावरण बन जाए, पूरे समाज में कितना शुद्ध पवित्र वातावरण हो जाता है। काश ये 10 दिन और बढ़ जाते, 10 के 20 हो जाते। तो जो भव्य जीव हो वो इस तरह का चिंतन करेंगे। और इसके अलावा कई लोग ऐसा चिंतन भी कर सकते हैं कि चलो अब एक ही दिन बचा है 9 तो कटे, तो जिन्हें काटना है 10 दिन पूरे किसी तरह हो जाए भाई, निकल जाए। आप देख लो इस चीज, ये कुछ नहीं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या इससे पता चलता है। उसके प्रति समर्पण कितना है, इससे धर्म में कितनी रुचि है, धर्म में कितने डूबे, इससे पता चल जाता है। आप समझ लें 10 लक्षण कर रहे हैं कि करने पड़ रहे हैं, इस दोनों में शब्द में अंतर है। भाव में यदि पढ़ रहे हैं तो समझ लेना अभी गाड़ी और आगे बढ़ना बाकी है, अभी शुरुआत हो रही है। और करने पढ़ भी रहे हैं तब भी कर रहे हैं, वो भी ठीक है, मैंने वो इतना बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। कम से कम किसी के दबाव में कर रहे हैं तो भी कर तो रहे हैं। बच्चों को डांट के मार के पढ़ने बिठाते हैं, नहीं पढ़ते तब भी डांट मार के बैठ गए चुपचाप, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो भी बैठो, मन नहीं लग रहा तो भी बैठो, सुनो, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। ऐसे ही करते करते वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं और फिर अपने मन से भी पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली देखने में आया ना। तो ऐसे ही धर्म में भी होता है, प्रवचन में आने का मन नहीं है कुछ, अरे नहीं तुम्हें चलना है, मेरे साथ चलना, बैठना, सुनो। और जबरदस्ती सुनते 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 फिर धीरे 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 फिर रुचि भी बढ़ने लगती है, और बाद में स्वाध्याय की भी फिर अपने आप करने लग जाते। तो अगर ऐसा भी है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही रहेगा तब जरूर बुराई है। तब ये कहेंगे कि इसके आगे भी हमको कदम बढ़ाना। आज ये जो 9वां दिन है, 9वां दिवस है, त्रयोदशी के दिन हम उत्तम आकिंचन्य धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। पर किंची विमज्झणथी भावड़ा किंहणम गण हरे हिम अंत बहिगंथ चागो अड़ा सत्तो हवैयप्पा सैण। पर पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है। पर किंची विमज्झणथी, ये जो पर पदार्थ हैं
ये कुछ भी मेरे नहीं है। ऐसी भावना उत्तम आकिंचन्य धर्म कहलाती। ये भावना मन में मेरा कुछ भी नहीं है, इदम मम न, ये मेरा नहीं, इदम मम न, ऐसी भावना रहे, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, ऐसा गणधरों ने कहा है। और अंतरंग बहिरंग परिग्रहों का त्याग और उनके प्रति अनासक्ति आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होती है। ये भावना कब आती है? जब आत्मा का व्यक्ति आश्रय लेता है तब उत्पन्न आती है। तो ये मेरा है, ये तेरा है। एक दोहा आपने सुना होगा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। इष्टोपदेश ग्रंथ आपने पढ़ा हो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, उसमें एक श्लोक आता है, खग यथा खग विहंती, बड़ा सुंदर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समझाते हैं कि यह जो संसार है ना, कैसा है, उसका स्वरूप समझो। बोले देखो एक पेड़ है, उसमें उत्तर से दक्षिण से पक्षी उड़ते हुए आते हैं दूर दूर से, और रात्रि विश्राम करते हैं। वो रात को नहीं उड़ते हैं पक्षी, तो रात में वो वहाँ पर पेड़ पर रुक जाते हैं, और सुबह होते ही वो अपने अपने घर को अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे तुलना की कि हम सभी जो ये जीव हैं वे ऐसे ही रात गुजारने इस संसार में आए, और जैसे ही सुबह होगी सब अपने अपने पक्षी उड़ जाएंगे। कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का अपना नहीं, ये वास्तविकता है। लेकिन उस दौरान, वो जो रात्रि विश्राम के दौरान हम जो राग विकसित कर लेते हैं, जो दूसरा पक्षी आया साथ में खड़ा है, बैठा है वो पक्षी, तो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातचीत, साथ में रह रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं, और उनसे राग द्वेष करने लग जाते हैं, जो भी करें। कहते हैं जैसे ही सुबह होती है तो सारे पक्षी किसी की बात नहीं सुनते, जो अपने अपने जगह पे उड़ करके चले जाते हैं। ऐसे उन्होंने वर्णन किया, बहुत अच्छा। तो ये वास्तविकता है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, वास्तविकता ये। वो कहते हैं ये कर्म भी तुम्हारे नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, किंची भी, अकिंचन माने क्या, किंचन भी मेरा नहीं है, इतना सा। कहले ये तो मेरा है, शरीर तो मेरा है, अरे चलो शरीर नहीं, कर्म तो मेरे, अरे कुछ नहीं है तुम्हारा। जब तक ऐसा नहीं मानोगे तब तक आकिंचन्य धर्म प्रकट नहीं है। और इसके लिए इसको परिग्रह की अपेक्षा से समझाया जाता है कि जो अपरिग्रह का भाव है, कुछ भी मेरा नहीं है, और व्यवहारिक दृष्टि से जो परिग्रह संचन करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें तो मैं 2 सूत्र आपको तत्वार सूत्र से जरूर बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने भीतर पूर्ण परिग्रह त्याग की भावना नहीं आ पा रही है, तो परिग्रह परिमाण की भावना अवश्य व्यक्त करें। क्यों? श्रावक का परिग्रह परिमाण ही होता है। परिमाण माने क्या होता है? अभी इसमें भी कल ये विषय थोड़ा सा आएगा इसी से रिलेटेड, इसलिए कल उस समय उसको समझेंगे। वो एक बात कह रहे हैं कि यदि आपके हिंसा का त्याग नहीं है और आप हिंसा कर भी नहीं रहे, तो भी निरंतर बंद होता रहता है संसार, क्योंकि त्याग नहीं है। तो त्याग नहीं है, उसका हमेशा ग्रहण बना रहता है। ये क्या, अभी मैं ये कुर्ता पैजामा पहने, तो इसके प्रति आसक्ति हो तो चले कि चलो इनका खुद का है तो थोड़ी बहुत आसक्ति है, ये मेरा है, सब आपका नहीं है, ये मेरा, मैं इसको धो दूँ सुखा दूँ, ये मेरा, इसके प्रति थोड़ा राग है, ठीक है। तो कहते इतना तो अलाउ, श्रावक हो ना, इतना तो अलाउ है उसके प्रति थोड़ा सा। लेकिन कितने कुर्ते रखें? 10 रखें, 20 रखें, 50 रखें, 100 रखें, अच्छा चलो तुम 365 दिन के 365 खरीद लो, चलो तब भी अलाउ है ना, ले लो। लेकिन कहीं कुछ उसकी लिमिट मर्यादा, और 365 होते भी नहीं है। आश्चर्य देखो आप, 365 है भी नहीं, लेकिन त्याग भी नहीं है।
और त्याग नहीं है तो हजारों करोड़ों वस्त्रों का परिग्रह निरंतर चल रहा है, क्योंकि त्याग नहीं है। क्यों? परिमाण नहीं किया हमने। ये है दशा। क्यों नहीं करते? पर त्याग क्यों नहीं करते? आज से अभी से त्याग करो, बैठो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मतलब जो नहीं कर, कारण बता, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया अभी तक? क्या मालूम है ना? फिर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि कभी न कभी कौन सा, क्या, कितना, हाँ मैंने वो एक हो कि नहीं हो। अच्छा, अमेरिका जा रहे हैं क्या आप? कोई टिकट बनी है, अभी जाने का विचार नहीं, साहब कोई संपर्क नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, तो त्याग कर दो। नहीं। क्यों? क्यों? अरे कभी अचानक कोई निमंत्रण आ जाए तो फिर, अरे यही तो बात है। इसका मतलब वो ग्रहण बना हुआ है, त्याग नहीं है तो ग्रहण बना हुआ है, तो उसका पूरा दोष लगता रहेगा। एक बहन थी, श्वेतांबर परंपरा से थी। कई बार कई लोगों से नई नई बातें सीखने को मिलती, मैं उतना ध्यान नहीं रखता था। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे यहाँ आपको भोजन करना। मेरा ठीक है। तो वो अपने मुनियों को कुछ गोचरी वोचरी कराती थी, तो उन्होंने कहा आज मेरे यहाँ आप। तो उनके यहाँ गए तो हमने कहा आप भी करो भोजन। तो बोले नहीं, हम कर चुके। मैंने अच्छा ठीक है, आप एक ही टाइम लेती हैं? बोले नहीं। तो 2 टाइम लेती हैं? बोले नहीं। मैं 3 टाइम लेती हूँ? बोले मैं तो 4 टाइम लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं लूँगी। मैंने क्यों? बोले मैंने 8 बजे नाश्ता किया था, अब मैंने उसी समय त्याग कर दिया कि अब मैं दोपहर में 12 बजे ही खाऊंगी, और फिर मैं 12 बजे खाऊंगी, फिर मैं त्याग कर दूंगी कि मैं दोपहर में थोड़ा सा लूँगी, फिर उसके बाद मैं त्याग कर दूंगी तो मैं शाम को थोड़ा सा लूँगी। खाया अगले ने 4 बार, लेकिन बाकी के समय का त्याग। आप देखो, उसको तो उसने तो उतना ही पाप बांधा जितनी देर खाया। आप देखो, कला है ये तो, जीवन जीने की कला। पाप कितने समय बांधा? उतने ही जितने समय खाया। मान लीजिए आधा घंटा लगा खाने में, 15 मिनट, तो कुल जमा खर्च अगर आप मिलाओ 24 घंटे में तो 2 घंटे का उसका 2 घंटे का सावध्य हुआ, बाकी के समय में निर्बद्ध रही। किसके कारण से? संकल्प के कारण। और हम क्या करते हैं? ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो मिल गया, खा लिया तो खा लिया। त्याग, वो हम एक बार भी त्याग नहीं। वो 4 टाइम खाके भी व्रती थी, मैं ये कहना चाहता हूं। मैंने 4 टाइम खाके भी वो व्रती थी। तो मैंने कहा ये तो गजब की बात है। यही बात तो ये पूरे दिव्यव्रत, देशव्रत, इस प्रमाण में, इस सब में समझाई जाती है कि आप उसका परिसीमन तो कर लो, कहीं तक मर्यादा तो निर्धारित कर लो। पता था मुझे कि मुझे 10 लक्षण में आपके यहाँ आना, कहीं नहीं जाना है। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मुझे पता था कि मुझे ऋषभ बिहार जाना है, यहाँ से घर जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है दिल्ली के बाहर, नियम हो गया। लेकिन व्रत नहीं लिया। तो व्रत नहीं लिया, चाहते तो ले लेते 10 दिन का दिग्व्रत। लॉकडाउन के टाइम पे तो जबरदस्ती गवर्नमेंट ने दिलवा दी कि ये तुम परिसीमन करो, इस मर्यादा से अपने घर की देरी से बाहर नहीं जाओगे। ये जो दिग्व्रत देशव्रत था, ये गवर्नमेंट ने समझा दिया कि तुम अपनी देरी से बाहर मत निकलना, नहीं तो हम उठा ले जाएंगे। तो तब समझ में आ गया। अरिहंत देव हजारों लाखों सालों से समझाते आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। अगर हमने उसकी सीमा कर ली, रत्नगण सावकाचार्य में बहुत अच्छे समझाए, अगर हमने उसकी व्रत की सीमा कर ली, जब ये लॉकडाउन हो गया था ना कि भैया इससे बाहर नहीं जाना है, तब मैंने व्रत लिया था, मैं ईमानदारी से। आप कहोगे जब आपको जाना ही नहीं था तो व्रत ले, आपने क्या किया उसमें? हमने कहा देखो स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है और जाना है ही नहीं, तो मैंने खुद भी संकल्प ले लिया। मैंने कहा सफदरजंग अस्पताल से आगे नहीं जाऊंगा, उतना तक रख लिया कि कोई मुसीबत हो तो किसी को लेके जा सके। मैंने अपने घर से उस हॉस्पिटल तक की मर्यादा पूरे जितने दिन का लॉकडाउन उसमें बना ली।
तो मैंने कहा इतने दिन जब वो भी बांध रहे हैं तो मैं खुद बंधने से क्यों चूकूं? तो आप उसमें भी जो मर्यादा है, खुद की मर्यादा निर्मित करके उस क्षेत्र से बाहर के पाप से अपने आप बच जाते। ये कला सिखाता है जैन दर्शन। ये रीझने वाली बात है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अरे आपको कहीं कोई रोक ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, सब करो, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाओ। फिर देखो, ये चारित्र पालन करने की एक तरीका है, अभ्यास है। जब वो बहन 4 टाइम खा के भी व्रती हो सकती है सिर्फ संकल्प के माध्यम से, तो मैंने वो चीज़ आज तक सोची नहीं थी, लेकिन उसने जो बताया उससे मुझे बड़ा, नहीं तो गजब की बात है। तो आप देखो संकल्प का और त्याग का कितना अच्छा फल है। कोई रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता, कोई ये नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ऐसे शुरू करें ना अपन, अरे आज नहीं खाएंगे, आज का संकल्प है, अच्छा आज चल गया, चलो कल भी करेंगे, कल नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा है, मैं घर में रहूँगा तो नहीं खाऊंगा, मैं जब शहर में रहूँगा तो नहीं खाऊंगा, बाहर गया तो अलग बात। कम से कम ये छोटे छोटे चारित्र धीरे धीरे अभ्यास से बड़े होते हैं। मैं उसको एकदम से नहीं कह रहा हूँ कि पूरा धर्म, लेकिन उसने जो शुरुआत की है ना, वो छोटा सा कदम एक दिन आगे बढ़ा करके ले जाए। और ये शुरुआत कर सकते हैं अपने अभ्यास के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, इतने में भी कंटाला छूटता है, इतने में भी परेशानी नजर आती है, तो फिर हमें ना ये नहीं कहना चाहिए मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं दुखों को दूर भगाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काहे को झूठ बोल, जो सुख होने का मार्ग है वो स्वीकार नहीं है, सारे काम वो करने हैं जो दुख की तरफ ले जा रहे हैं। तो फिर कैसे हमारे अंदर चारित्र प्रकट होगा, कैसे हम सुख को समझ पाएंगे? एक बात कहकर समय हो चुका है। कुछ बातें जो तत्वार सूत्र में आती है मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि इस पर ध्यान विशेष। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, जो अल्प आरंभ माने अल्प पाप और अल्प परिग्रह, माने अल्प का मतलब अल्प कम, माने जो गृहस्थ को होता है उतना, जितना जरूरी पड़ गया उतने की कह भी दी। बोले इतना करेगा तो मनुष्य, अभी आप मनुष्य, हम मनुष्य बने हैं ना, इस किसका परिणाम है ये कि हमने पूर्व भाव में, पूर्व पर्याय में अल्पारंभ अल्प परिग्रह किया होगा, तभी तो मिला। इस सूत्र कह रहा है अल्पारंभ परिग्रह तो मानुषस्य, और उसके उल्टा ब्रह्मारंभ परिग्रह तुम नारकस्यायुषा। देखो कभी भगवान के सामने, भगवान मैं धीरू भाई अंबानी बन जाऊं, मैं अनिल अंबानी बन जाऊं, अब वो कहने नहीं तो यही मास्टर बना रहा शांति से। मान लो मतलब ऐसा हो तो हम दुखी, हमें भगवान ने नहीं दिया, अरे वो तुम्हें नरक नहीं भेजना चाहते हैं। बाय अगर परिग्रह ज्यादा, वो साफ कह रहे ब्रह्मारंभ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक आयु का बंध का कारण है। तो अगर भगवान की पूजा करने से बहुत अधिक संपत्ति धन नहीं मिल रहा है तो वो भला चाह रहे हैं तुम्हारा कि इसको बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो नरक चला जाएगा, और मेरी पूजा करने वाला नरक चला जाए ये हमें बर्दाश्त नहीं है, वो तो स्वर्ग ही भेजेंगे। या मनुष्य, कम से कम मनुष्य तो बने, कम से कम क्या, सब इस चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई गति मिल सकती है तो वो मनुष्य गति है। और ये सौभाग्य से हमें मिल गई है तो हम इसका उपयोग कर लें, और इस प्रकार हम उत्तम आकिंचन्य धर्म को अपने जीवन में यदि यत्किंचित भी उतारने का प्रयास करेंगे तो बहुत हम अपने जीवन में धर्म की भी शुरुआत कर सकते हैं। और उत्तम आकिंचन्य धर्म से परिवार, समाज, राष्ट्र ये सब सुखी होते हैं। आत्मा सुखी होगी तो ये सब सुखी होंगे। हम सभी इस धर्म को धारण करें और उसका अभ्यास करें। इसी भावना के साथ आज की वाणी को विराम देते हुए बोलिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की।